मजलिस में इंतजार का खबर नहीं मिल रहा। आप खूब सुनाते रहते हैं और खूब सुनते रहते हैं। ऐसी मजलिसों के ऊपर मग़फ़िरत के वादे हैं। हम इंतजार करते हैं से दूर। ये अल्लाह कितनी देर तक सफे सीधी करते रहेंगे और नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद में भी आवाजें लगा रहे हैं। मोबाइल चालू करने के लिए ज्यादा जगह से काम करते मेरे इस सीमा पर कोई तरीका बोली नहीं है। बीच में चंद साथी खड़े हुए साइड पर। अच्छा, अल्लाह के लिए बैठ जाओ आप सब भी। कौन कर रहा है साथी? तमाशा मत बनाओ इसको। अभी तो आवाज नहीं है। असबाब में मग़फ़िरत में ताकतवर सबब है ये, इसलिए हुआ है नहीं। तेज से आवाज आई। हाँ, बात कर रहा है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इस दावत की मुबारक आली मेहनत जो निजामुद्दीन से एक छोटी सी जगह से चली और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में अल्लाह ने इस दावत के काम को जारी और सारी पर बंद किया। इस मेहनत के जरिए से क्या कहा जा रहा है? इस मेहनत के जरिए से ये मतलूब और मकसूद है हमारी जिंदगियों का रुख बदले। 3 दिन से लेकर 5 माह, सालाना 4 महीने, अंदरून बेरून, सबका मकसद ये है हम अपनी इस्लाम के लिए अपनी जात को बनाने के लिए, अपने दिल को बनाने के लिए अल्लाह से साथी ताल्लुक हमारा कायम हो, मखलूक का खौफ निकलकर खालिक का खौफ दिल में बैठे, इंसानियत की हमदर्दी के लिए, इंसानियत की फलाह और बेहतरी के लिए हम अच्छे बनकर जिंदगी गुजारे, उसकी मशक़ के लिए ये बार बार जमानों में जाना है। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, इस काम में तसलसल के साथ जो चलेगा वो अपने अंदर की माया से चलेगा। इसलिए अंदर पैदा करने के लिए
जिंदगी गुजारे, इसके लिए ये मेहनत है, ये अंदर की माया है। कोई दोस्त नहीं, किसी से औलाना नहीं, किसी से शिकवे शिकायत नहीं, कोई गलतफहमी नहीं, किसी को बुरा नहीं कहना, किसी का बुरा नहीं कहना, अपने दिल को हसद, कीना, कोस, अदावत, बदसनी, गलतफहमी अपने दिल से निकालने का नाम तकलीफ है। इंसानियत की हमदर्दी, अच्छाइयां हमारी जात से परवान चढ़े, हम अच्छे बनकर जिंदगी गुजारे, इसके लिए ये दावत का काम है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ये दाई की सिफात है, जिन सिफात की बुनियाद पर अल्लाह इस अजीम काम को, जिस काम को अल्लाह ने अंबिया से लिया, उस काम को अल्लाह इस उम्मत से लेगा, उसके लिए अपनी जिंदगी में सिफात को पैदा करना जो सिफात सहाबा में थे। इस उम्मत मुस्लिमा को 100% उस काम पर खड़ा करना है जिस काम के ऊपर ये उम्मत 100% खड़ी थी और 100% करते थे। मस्जिद नबवी अलैहिस्सलाम से अस्सलात व जामिया की आवाज लगती थी तो 100% बालिग मर्द, बच्चे, यहाँ तक के मस्कुराती पर्दे के एहतमाम के साथ मस्जिद में आ जाती थी। यहाँ ऐसा माहौल था और ऐसे सिफात पैदा हो गए थे और उम्मत को उन्हीं सिफात पर लाने के लिए और वही अल्लाह के रास्ते में निकलने का जज्बा, अल्लाह के रास्ते में जान देने का जज्बा पैदा करने के लिए अल्लाह ने हमारे इस मुल्क से काम को चलाया है। तो वो सिफात क्या है जिन सिफात की बुनियाद पर अल्लाह हमसे काम लेगा। सहाबा में क्या सिफात थी? रिजालुन ला तुल्हिहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। वो ऐसे बहादुर थे, वो ऐसे रिजाल थे जो उनकी तिजारतें और उनकी खरीदो फरोख्त अल्लाह की याद से काबिल नहीं करती थी। अल्लाह का इस्तेहजार रहता था। जैसे अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा शाम गए, उनके शाम वहां उनको कुछ पर्चे में लिखने की जरूरत पेश आई। उन्होंने वो किसी आदमी से, इनके पास कलम नहीं था, किसी आदमी से लेके उसको और लिखने के बाद में वो कलम अपने पास रख लिया और खुरासा आ गया। उस आदमी ने भी नहीं मांगा, ये उसको देना भूल गए और खुरासान आ गए वहां के किसी शहर में। अब देखो बहन, ये तो मैंने उनके सामने लिया था लिखने के लिए। मुसलमान अमानतदार होता है, दाई दियानतदार होता है।
तो उनसे उन्होंने देखा बहन, वापिस सफर किया इन्होंने। खुरासान से शाम आए और उस आदमी को तलाश कर और उसका पैर उसके हवाले किए। इस मेहनत के जरिए से इस सिफात को पैदा करना है अपनी जिंदगियों में। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जुमे की नमाज पढ़ने शायद जा रहे थे। साफ कपड़े थे, रास्ते में कीचड़, उस पर पैर जरा थोड़ा सा भारी पड़ गया। वो कीचड़ उड़कर और एक मजूसी उसकी दीवार पर लग गया, थोड़ा सा कीचड़। ये खड़े हो गए, अगर इसको कुचलता हूं तो इसकी दीवार खराब होगी, और अगर इसको पहुंचता हूं, साफ करता हूं तो निशान बाकी रह जाए। इसी सोच में थे लोग जमा हुए। वो मजूसी भी बाहर आ गया। क्या बात है, ये मजूसी का कर्जदार था। कहने लगे मैं तुमसे कर्ज लेने नहीं आया हूं, इसके मुताबिक के लिए नहीं आया हूं मजूसी को देखकर जिसका मकान था, बल्कि मैं इस फिक्र में हूं कि मैं इस जगह को कैसे साफ करूं। अगर इसको कुचलता हूं तो दीवार खराब होगी, और अगर इसको साफ करता हूं तो धब्बा वापस आएगा। मजूसी को बड़ा ख्याल आया, सोच में पड़ गया। कहने लगा आप दीवार को बाद में साफ करना, पहले मेरे दिल को साफ कर दें आप। इसकी मेहनत और इसकी मशक इस रास्ते में निकल कर कराई जाती है। 12 आदमी जमात के अंदर, 12 खानदान के, 12 माँ बाप के एक दस्तरखान के ऊपर, एक दस्तरखान के ऊपर 12 साथी में से एक साथी मौजूद नहीं है। ये 11 खाना शुरू नहीं करेंगे जब तक के 12 नहीं आ जाए। ये सबको लेकर चलने का काम है, सब अपने अपन सबके। इस काम में इज्तिमाइयत है, इस काम ने सबको जोड़ दिया। एक ही सब पर कर, एक ही सब में खड़े हैं महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा रहा। काले भी, गोरे भी, अरबी भी, अजमी भी, पढ़े हुए भी, अनपढ़ भी, मालदार भी, सब एक साथ चल रहे हैं। अल्लाह ने ऐसा काम दिया है। सिफात पैदा करने के लिए, अपनी जिंदगी में तब्दीली के लिए, क्योंकि मस्जिद में सबसे पहले आने वाले, क्योंकि ये दावत के साथी, ये जवान, ये बूढ़े पहली सब में, और सबसे आखिर में, क्योंकि ये दावत के साथी, ये रातों को उठकर रोने वाले, ये पड़ोस में कौन रोता है रात को? हजरत इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे, इमाम गुजरे, उनका भी मसला चलता था। फजर की नमाज के बाद पड़ोसन आई इनके घर में, ये भी बूढ़ी और ये भी बूढ़े।
पूछा, रात को रोने की बड़ी आवाज आती है, क्या बेचैनी, क्या बेकरारी है? वो कुछ बात कर ही रही थी, देखा मुसल्ला गीला है। कहने लगी, इस मुसल्ला गीला, इस पर किसी बच्चे ने पेशाब तो नहीं कर दिया? इमाम मुज़ैर रहमतुल्लाह अलैह की बीवी ने कहा, बच्चा कोई है ही नहीं, कि पानी डूब गया? कि नहीं, पानी भी नहीं डूबा। उन्होंने हाथ फेंकर देखा कि वाकई गीला था। कहने लगी उनके लिया, वो जो तुम कह रही हो कि रात में रोने की आवाज आती है, ये इमाम मुज़ैर रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े मुहद्दिस और इमाम और अल्लाह वाले होने के बावजूद सजदे के अंदर रो रहे हैं और आंसुओं से उनका मुसल्ला तर हो गए। मां आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज पढ़ते, इतना लंबा आप क़याम फरमाते, लंबा क़याम फरमाते। मैं करवटें बदलती रहती, मैं देखती क्या बात है, अब तक क़याम नहीं किया। बहुत लंबा रुकू फरमाते, बहुत लंबा सजदा फरमाते। यूं फरमाती है, इतना लंबा सजदा किया, मैं अपने पैरों को सुकेड़ लेती थी जब आप सजदा करा करते थे। एक मतलब आपने बहुत लंबा सजदा किया, मैंने ये सोचा कि कहीं आपकी रूह तो बर्बाद नहीं कर गई, मैंने आपको हिलाया, आप मौजूद थे, लेकिन रात को रो रहे थे तहज्जुद में। मेरे भाइयों दोस्तों, इस दावत की मुबारक आली मेहनत से ये चाहा जा रहा है हम निकलकर मश्क करें, 40 दिन 4 महीने बार बार निकलकर अल्लाह हमें रात में उठने की तौफीक दे दे और कोई रात हमारी ऐसी गुजर जाए, लंबे सजदे की गुजर जाए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना लंबा सजदा किया। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सर्दी के जमाने में तहज्जुद पढ़ रही है और 2 रकात इतनी लंबी की, सुबह सादिक हो गई, कहने लगी, अल्लाह तेरी रातें कितनी छोटी हो गई, जब मेरी 2 रकात में पूरी हो गई, खुदा हमें भी ऐसी लज्जत दे दे। इस लज्जत को पैदा करने का नाम तकबीर है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, दीन के चलने के तमाम रास्ते बंद मिलेंगे सिवाय मेरे इस रास्ते के, इसके जरिए से खुद अपनी इस्लाह है, अपनी जात को बिछाना, दूसरों के लिए बिछना, ये इस दावत की मुबारक आली मेहनत के जरिए से चाहा जाए। उनको नमाज सबसे अच्छी, अखलाक सबसे अच्छे, रहन सहन सबसे अच्छा, माशरा इनका दीनदार। कैसा माशरा? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक मर्तबा मदीने पाक से सफर के लिए निकला, थोड़ी सी देर बैठ जाओ, सब देख रहे हैं आपको, आपकी वजह से इंतजार हो रहा है, जरूरत की वजह से जाना है तो कोई बात नहीं है। कहने लगे, मेरी तरफ देखो आप लोग, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि मदीने से मैं चला, रास्ते में कहीं सफर में जा रहे थे, तेज बारिश आई और बहुत तेज बारिश हुई, तो एक देहाती के मकान में दाखिल हो गई। उस देहाती ने पनाह दी इनको। ये तकरीबन 10 या 15 दिन उसके यहाँ मेहमान रहे, बारिश बरसती रही और ये उसके यहाँ मेहमान रहे। वो
ज़िबा करता और इनको खिलाता, हर दिन ताजा। जब 15 दिन बाद या 10 दिन के बाद में वो बारिश रुकी, जब वहां से ये निकले तो इन्होंने देखा हर तरफ बकरियों का खून, 15 बकरी जमा है। उनसे पूछा, बच्चे से पूछा, बच्चा था वो, ये क्या किया तूने? उनका ये मेहमान की मेहमान नवाजी के लिए। मेहमान को हम बासी नहीं खिलाते, मेहमान को ताजा खिलाते हैं। अच्छा, निकाल कर 200 दिनार देने लगे, हम मेहमानी बेचते नहीं है। हमने चाय पिलाई तो हमने भी खिला दी, हमें किसी ने बुलाया शादी में तो हमने भी बुला दिया, बंदा उसका बाइकाट कर दिया। सिलमन कदा का वाफमन ज़लमा का, तू उससे रिश्तेदारी जोड़ जो तेरे से तोड़े, तू उसको माफ कर जो तेरे ऊपर जुल्म करे। इस मेहनत में सिखलाया जाता है। हम मेहमानी नहीं बेचते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना गुलाम भेजा, अपने गुलाम को दिए कि ये 200 दिनार, जिससे कई हजार बकरियां उस जमाने में खरीदी जा सकती थी, वो 200 दिनार अंदर उस बच्चे की मां के पास में भेजा जो बूढ़ी थी। कहने लगी, मोदी वही बात, हम मेहमानी नहीं बेचते। हम किसके लिए करते हैं? कोई भी काम बोलो, अल्लाह के लिए। किसके लिए करते हैं? अल्लाह के लिए। मा असलुकुम अलैहि मिन अज्र, इन अज्रिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। हमारी मेहनत का और हमारी खिदमत का, हमारी हर चीज का कोई मुकाबला नहीं उसके बदले में। अल्लाह के लिए करना, दुनिया दिखाने के लिए नहीं। उस बूढ़े ने भी यही जवाब दिया कि नहीं, हम मेहमानी बेचते नहीं है। ये पैसे इन्होंने कहा अपना खादिम से कि पैसे पटक के आ गया। ये पैसे पटक के और रवाना हो गए, अपनी सवारी पर बैठ गए। ये कुछ आगे निकले तो वो घर का जो बड़ा आदमी था, मालिक था, आवाज देते हुए थोड़ा दौड़ाते हुए और देखा हाथ में, तो उनको देखा आपको 200 दिनार वापिस दिए और ये कहा, हम मेहमानी बेचते नहीं है, हम जो भी काम करते हैं अल्लाह के लिए करते हैं। हम किसी की भी खुशामद करेंगे, किसके लिए करेंगे? अल्लाह। किसी को भी खिलाएंगे, किसके लिए? बुनियाद है। इन सिफातों की बुनियाद पर अल्लाह काम लेता है। इन सिफात को अपने अंदर पैदा करने के लिए ये दावत की मुबारक आली मेहनत है। इसलिए भाई दोस्तों बुजुर्गों, हम अल्लाह से भी मांगे रात में उठकर और दिन में मेहनत करें और कोशिश करें जिन सिफात की बुनियाद पर अल्लाह अपना दीन का काम देता है, अल्लाह वो सिफात हमारी जिंदगियों में दाखिल फरमाता है। उन सिफात से अल्लाह हमें मुज़य्यन कर दे। तौहीद ऐसी जिसमें कोई मिलावट नहीं, करने वाला का मालिक कौन है? मौत और हयात का मालिक कौन है? अल्लाह। सारी दुनिया के इंसान और सारी ताकतें मिलकर अल्लाह के बगैर कुछ नहीं कर सकती
और अल्लाह सब कुछ के बगैर सब कुछ कर सकता है। वो ऐसा ताकतवर अल्लाह है। पूरी दुनिया को मेहनत है ये कि मखलूक का खौफ निकले और उसे अल्लाह का खौफ गालिब आ जाए। किसके सामने खड़ा होना है? मौत एक दिन आनी है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, सिफात अपने अंदर पैदा करने के लिए इस दावत के काम में लगे। जिक्र और जितनी भी चीजें, जैसे दो तस्बीह तीसरे गलबे की, दो तस्बीह दुरूद शरीफ की, दो तस्बीह इस्तिग़फ़ार की, इसी तरीके से अस्कार मसनूना, अतिया मसनूना, रात को उठकर अल्लाह से मांगना, मसनून दुआओं का एहतमाम, घर से निकलने, घर से दाखिल होने, कोई भी अमल करने से पहले हुजूर से पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दुआ करते थे, क्या दुआ मांगते थे। अगर आप देखोगे और आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि आप तसल्सल के साथ पूरी जिंदगी दुआई मांगते रहे। और अगर आप जिक्र के बारे में आप कैसे जिक्र करते थे, क्या क्या करते थे, अगर आपको देखो और पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि पूरी जिंदगी कोई लम्हा आपका बगैर जिक्र के गुजरा ही नहीं। और देखो हदीस में भी आता है। और अगर आप नमाज देखें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ऐसा लगेगा कि पूरी जिंदगी 24 घंटे 63 साल जिंदगी आप नमाज ही पढ़ते हैं। इसलिए भाई, दोस्तों, बुजुर्गों, अपने अंदर सिफात पैदा करने के लिए तसल्सल के साथ अल्लाह के रास्ते में निकलना और इस मेहनत में अपने आप को बनाने की और अपने आप की नमाज को बनाना, अपने आप के यकीन को बनाना और अपने जिक्र को बनाना, अल्लाह का ध्यान पैदा हो, अल्लाह का खौफ पैदा हो, इसकी मशक कुरान पाक की तिलावत है। कम से कम एक पारा, आधा पारा, लेकिन रोजाना कुरान पाक के पढ़ने का अपन एहतमाम करें। करोगे इंशाअल्लाह। अस्कार मसनूना याद करोगे, दुआएं याद कर लेने का नाम मसनून जिक्र वही नहीं है, बल्कि बहुत सारे आपको अस्कार मसनूना मिलेंगी और उसकी और दुआएं आपको मिलेंगी। आप मासूर दुआओं में से उनको देखकर मोतबर दुआएं आप लोग याद करें। करोगे इंशाअल्लाह। और देखो, मगरिब के बाद एक और बात यह है, मेहनत मुसलसल 1 साल के बाद में मेहनत हुई। और निजामुद्दीन में जब गए तो हमने वहां कहा, आप लोगों पर एतमाद पर, इस पूरे हमले के ऊपर एतमाद करके कि 1500 जमातें या 1000 के करीब जमातें, मगरिब के बाद में आप जमातें लिखाएं, साथियों को तैयार करें। ऐसा नहीं हो कि कोई साथी अपने वतन से, अपने घर से तैयार होकर आया और हमारी जरा सी बेफिक्री की वजह से जो बिस्तर वो अल्लाह के रास्ते में ले जाने के लिए आया था, अब वो बिस्तर वापिस अपने घर के ऊपर लेकर जा रहा है। कतन ऐसा नहीं हो, बल्कि कमाल ये है कि शिरकत में आए थे, अपन को ऐसा माहौल बनाना है कि शिरकत के अंदर आए थे और राह खुदा में 4 महीने के लिए चले गए। जितनी भी जमातें पिंडाल में यहां ठहरी हुई है, ये इंफरादी तौर के ऊपर ठहरे हुए हैं, ये सब जमातें ये तश्कीरी पिंडाल के अंदर जाएं और मगरिब के बाद में अपना नंबर लें, साथी इनको नंबर दें, जमातों के नंबर दें और रुख जब परसों जमातें रवाना होंगी उस वक्त में रुख बनाए जाएंगे। करोगे भाई ये सब चीजें? ये बहुत बड़ी अमानत है। ये जमातें निकलनी जरूरी है। आप लोगों ने मेहनत करिए और अल्लाह मेहनत जाया नहीं करता, उसका फल जरूर मिलेगा। जैसे आप लोग अभी बैठे हो जमकर, ऐसे ही मगरिब के बाद में जमकर बैठना है और फिर खड़े होकर नामों का यादा करना है और नए नामों को का भाई इजहार करवाना है। करोगे भाई? अल्लाह मुझे तुम्हें अमल की तौफीक दे
अब तैयारी कर लें, अज़ान होगी कितने बजे? ठीक है, 6:20 से ऊपर जमात उसका पहले पहले से पूरा ना लें। अरे यहीं पर ही बैठ रही और अपनी ज़रूरत अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।